अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 5 जनवरी 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग की बात करते हैं। आज KC 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 40,716 का, ओपनिंग हुई थी 40,597 की। हाई लगाया आज के दिन मार्केट ने तकरीबन 40,790 का, और लो लगाया 4539। क्लोजिंग हुई 4716 की, तकरीबन 177 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। कैंडल छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। तकरीबन कल के और आज के वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं है। ये कल जो माल बिका, आज वो माल दोबारा खरीद लिया गया। ये तो जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो पिछले 2 दिन की थोड़ी सी मार्केट के अंदर मंदी आई थी, ये लो वॉल्यूम के साथ आई थी। तो लिहाजा हम इसको उस तरह की गिरावट या डाउन ट्रेंड जो है वो नहीं कह सकते। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वो सवाल ले लेते हैं। ये जी आसिफ साहब हैं रावलपिंडी से। आपने पूछा कि मेरे पास मिचल फ्रूट है 81.81 के रेट के हैं, और 10% के बहुत प्रॉफिट करनी चाहिए और साथ बाय कर लेनी चाहिए। क्या हर 10% के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? सर मिचल फ्रूट जो है ना, ये उन कंपनीज में शामिल है जो तकरीबन हर साल के हाई जो है वो तकरीबन 300-350 के लगाते रही है ये। तो बेहतर ये कि ये काफ़ी टाइम से जो है ये साइड वेज में घूम रहा था। अभी अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन 100 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका अगला टारगेट बनेगा तकरीबन 120 का ये। तो जब 120 क्रॉस कर जाएगा तो इसका जो अगला जो रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन बनेगी 263 रुपये की। तो अभी अगर आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि अगर आपने कोई थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 120 रुपए के करीब करीब जो है आप इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज भी वॉल्यूम अच्छा लगा कल की निस्बत। कल तकरीबन इसके अंदर 148,000 का वॉल्यूम था और आज तकरीबन 358,000। तो दिन ब दिन वॉल्यूम भी इसके अब बेहतर होते जा रहे हैं। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें, बेचे ना इसको फिलहाल। एजाज साहब है मुल्तान से, आपने कहा कि आई हैव WTL और आपने 1.59 का लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि आई वेट और सेल करके आपने लेना क्या है WTL की जगह, या तो इसका अल्टरनेट कोई स्टॉक हो इसी रेट का जो आप इसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो ये। तो फिलहाल जो है WTL यहाँ पर बेचने वाला नहीं है। अगर ये 1 रुपये 20 पैसे से नीचे आता है तो और ऐड करें। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है ये। खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि WGL और PRL का रिव्यू दे दें। WGL सर अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर जाएं, इसको आने दें 10 रुपए से नीचे नीचे, तो फिर आप इसको जितना मर्जी बाय करें और इसका प्रॉफिट टेकिंग होगा तकरीबन 18 रुपए का ये। और बाकी आप कह रहे हैं कि PRL जो है उसका रिव्यू दे दें। PRL सर अभी जब तक ये तकरीबन 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के दरमियान है, इसको जितना मर्जी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसका भी कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल 19-20 रुपए के करीब करीब जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। जी आबिद साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि TPLP का स्टॉप लॉस आपने पूछा, आपने बताया नहीं कि आपने लिया किस रेट पर है ये। सर फिलहाल जो इसका करीब का स्टॉप लॉस है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 16 रुपए के स्टॉप लॉस जो है आप इसको लगा सकते हैं ये। उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने कहा कि आपके SMS पे बिचल फ्रूट 92 का लिया था, इसको ऐड किस रेट पर किया जाए? आज सर फिलहाल तो मिचल फ्रूट की क्लोजिंग हुई है 97 रुपीज़ की, और जब ये 120 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो वहां पर आप इसके अंदर मजीद ऐड करें फिर। अदनान साहब है पेशावर से, आप कह रहे हैं कि आपने भी मिचल फ्रूट लिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी हो तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सर अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं इसका मिचल फ्रूट का, तो फिलहाल तो इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 90 रुपीज़ का ये। तो 90 रुपीज़ से नीचे आए तो आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल सकते हैं स्टॉप लॉस। और शॉर्ट टर्म में अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो जैसे अभी बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ इसको चलाई रखें ये। जुबैर साहब हैं लाहौर से, आप कह रहे हैं कि G-Tech आप बाय करना चाह रहे हैं। G-Tech तो सर अभी खत्म हो गया ना, इसकी जगह GCIL आ गया ये। GCIL अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान GCIL को आप ले सकते हैं ये।
जी सलीम साहब है, आप शावर से आई थिंक आपने पेमेंट वगैरह मेंबरशिप की जमा करवाई है ये। जी आपकी मेंबरशिप की पेमेंट मिल चुकी है, थैंक यू। आदिल साहब है लाहौर से, आपने कहा कि माय मेजर इन्वेस्टमेंट इज इन पाक इलेक्ट्रॉन में आपकी इन्वेस्टमेंट है ये, और आई कैन होल्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर, वी कंटिन्यू मेंबरशिप। ओके सर, पार्क इलेक्ट्रॉन आपने 1 साल के लिए लिया हुआ है, बहुत अच्छा फैसला है आपका। कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है तकरीबन आपने लिया हुआ है, आपने रेट बताया, अगर लेना चाहते हैं तो 12 रुपये या इससे नीचे आ जाए तो होल्ड है इसके अंदर। कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल 14 रुपीज़, फिर इसके बाद 20 रुपये, फिर 20 के बाद अगला लेवल होगा 30 रुपये, 30 के बाद इसका अगला लेवल होगा कम से कम 40 रुपये। इस तरह ये चलता जाएगा। सिर्फ इनके थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं कंपनी के, जो खास तौर पर ये रॉ मटेरियल मंगवाते हैं बाहर से, तो जो इनके इशू रिजॉल्व होंगे तो इसको भी पर लग जाएंगे फिर ये। जी बजाज और रजाक साहब कह रहे हैं कि आपने PNSC जो है आपने लिया हुआ है 110 रुपये का, विद करंट बियरिश कैंडल विद हाई वॉल्यूम, शुड वी एग्जिट एंड वेट फॉर अ डिप और होल्ड? सर फिलहाल आज इसकी क्लोजिंग हुई है 113 रुपये की। अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो जो है तकरीबन 106 रुपये का स्टॉप लॉस आप इसको रख सकते हैं। जब तक 106 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक आप इसको ना बेचो। और आपको किसने कहा कि इसको 110 रुपये पर आपने इसको बाई किया? ये लेने वाला स्टॉक था जब ये 50 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा था, वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव था ये। तो कोशिश क्या करें यार, वो स्टॉक जो बॉटम रेट पर हो वही लिया करें। जैसे PNSC 50 का था, 45 का आपको बाय करवाया और तकरीबन मोर देन 100% ज़्यादा आपको इसका फायदा हुआ। अभी जो नीचे वाले स्टॉक हैं उनके अंदर हाथ डाले, जैसे मिचल फ्रूट हो गया, उसके आपको ऑलरेडी मैंने रिव्यू भी दिया, रात को आपको अलर्ट भी शेयर किया। फिर इसके अलावा जो है जो बॉटम रेट के स्टॉक है, चाहे स्टील सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, IT सेक्टर है, इनके काफ़ी स्टॉक, सिमर सेक्टर है, जो स्टॉक बॉटम रेट पर हो वहां पर आप पिक करें तो आपको मोर देन 100% ज़्यादा उनके अंदर फायदा हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी ने बिल्कुल इजाज़त दें।